इन दिनों इफ्तार पार्टी हो रही है और इसी इफ्तार पार्टी के बहाने सियासत भी गर्म होती है और इस इफ्तार पार्टी में कई बिछड़े दिल भी एक दूसरे से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सही सुना। बिहार में इफ्तार पार्टियों का जो सिलसिला है वो सबसे पहले लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था। अब देखिए, सभी पार्टियां बारी बारी से इफ्तार पार्टी देती है और तमाम जो नेता हैं अलग अलग दल के, उनको इनवाइट किया जाता है और उस इफ्तार पार्टी के बाद से बिहार की जो राजनीति शुरू होती है उनका क्या कहना। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए, इन दिनों राजद की तरफ से राबरी आवास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था और इस इफ्तार पार्टी में अलग अलग दल के कई नेता मौजूद थे। ऐसे में देखिए, राजद सुप्रीमो अभी स्वस्थ नहीं है, वो दिल्ली में है। हाल फिलहाल में ही किडनी का ट्रांसप्लांट करा करके वापस लौटे हैं, लेकिन उनकी देख रेख में, उनकी निगरानी में बिहार में इफ्तार पार्टी रखा गया था। 10 सर्कुलर रोड में जो राबरी आवास है वहां पर तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नेता हैं वो पहुंचे थे और एक ऐसे नेता हैं जो राजद से शुरू से जुड़े हुए थे, लेकिन फिर वो अलग हो गए और अपनी पार्टी बना ली। वो भी कल देखिए लगभग 9 साल के बाद राजद के पार्टी में शामिल हुए, यानी कि इफ्तार पार्टी में शामिल हुए और राबरी आवास में उन्होंने कदम रखा है। जब वो दौर था जब कहा जाता था लालू प्रसाद यादव का जो पार्टी है उनका उत्तराधिकारी वही बनेगा। जी बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं पप्पू यादव की। जाप के सुप्रीमो है वो बीते दिनों देखिए राबरी आवास पहुंचे थे। उनको तेजस्वी यादव ने इफ्तार पार्टी में इनवाइट किया था। ये वो बातें हैं जो बड़ी बातें हैं राजनीति को लेकर के। देखिए, इफ्तार पार्टी से राजनीति बनती और बिगड़ती भी है। आपको याद होगा तो बीते दिनों इफ्तार पार्टी में ही नीतीश कुमार शामिल हुए थे। उसके बाद से अटकलें शुरू हो गई थी कि महागठबंधन में शामिल होने जा रहे हैं और राजद महागठबंधन में शामिल होकर सरकार बनाएंगे नीतीश कुमार। उसके बाद से अटकलें जो शुरू हुई वो अटकलें खत्म हो गई सरकार बनने के बाद और एनडीए टूट गया। सीएम नीतीश कुमार आ गए राजद के खेमे में, महागठबंधन में आ गए। और देखिए, अब इसी बात को लेकर के बात शुरू हो गई है कि पप्पू यादव राबरी आवास पहुंचे थे। तेजस्वी यादव ने उनको न्योता देकर के बुलाया था और ऐसे में अटकल ये भी लगाने लगी है कि अब क्या पप्पू यादव राजद में शामिल हो सकते हैं, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं, क्या फिर से वो सांसद बनेंगे राजद की तरफ से। ये तो गर्भ में बातें हैं, क्या कुछ होगा। अटकल का बाजार गर्म है, लेकिन ये बड़ी बात है कि करीब 9 साल बाद जन अधिकार पार्टी के मुखिया पप्पू यादव ने राबरी आवास में कदम रखा। पप्पू यादव और लालू परिवार के बीच दूरियों के बाद शायद यह पहला मौका रहा जब पप्पू यादव राबरी आवास पहुंचे। पप्पू यादव के स्वागत के लिए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव खुद गेट तक पहुंचे थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में सियासत हो रही है और खास करके जिस तरीके से इफ्तार पार्टी का अलग अलग पार्टियां जो आयोजन कर रही है, मुस्लिम जो वोट बैंक है इसको लेकर के भी कहीं न कहीं साधने का प्रयास किया जा रहा है। तेजस्वी यादव की इफ्तार पार्टी में पहुंचे पप्पू यादव ने कहा कि इन दिनों जो डर और नफरत का माहौल है सिर्फ उसके खिलाफ संदेश है। उन्होंने कहा कि अभी पवित्र रमजान का महीना चल रहा है। रमजान इंसानियत और मानवता का संदेश है। इस इफ्तार पार्टी में बिहार के 14 करोड़ लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट और प्रेम का संदेश काम किया है।